अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन कराम, अभी मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस कलाम में से आयत का एक मुख्तसर सा हिस्सा और अहादीस पैगंबर के वसी अरीज और अमीर ज़ख़ीरा में से एक हदीस तिलावत की है। दुआ फरमा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इनके मफ़हूम को सही सही बयान करने और हम सबको समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, साल का आखिरी महीना इख्तिताम पजीर है। अरबी हवाले से ज़ुल्हज्जा का चांद तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। उसके बाद इस्लामी नया साल शुरू हो जाएगा। याद रखिए, इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम से होती है और इस्लामी साल का जो इख्तिताम है वो ज़ुल्हज्जा पे जाके होता है। कुछ दिन बाकी हैं। इस्लाम के इब्तिदाई साल के अंदर भी कुर्बानी है और इस्लाम के इख्तितामी महीने के अंदर भी कुर्बानी है। इख्तितामी महीना जैसा कि पिछले जुमे अर्ज किया था
18 जुल्हिज्जा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद सैयदना उस्मान गनी उस्मान बिन नफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। और इसी जुल्हिज्जा के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी भी पेश कर दी। ये तो थी साल के इख्तिताम के अंदर जो कुर्बानियां। साल की इब्तिदा के अंदर भी कुर्बानी है। जो ही मुहर्रमुल हराम का नाम हमारे सामने आता है तो तबादुरन हमारा जहन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तरफ चला जाता है। जबकि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम है और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले यकम मुहर्रमुल हराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर की शहादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा से निकाह फरमाया। उम्महातुल मुमिनीन में से है, हम सबकी मां है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, ऐसे ही फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर। चार बड़े बड़े किबार सहाबा में सब कहते रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। यही मोहब्बत, यही निस्बत हमारे निजात के लिए काफी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत फारूक आज़म की बेटी है, लखते जिगर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली। किबार सहाबा में दो बड़े सहाबा। उसके बाद तीसरे खलीफा जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां जबकि बाती के लिए निकाह में दे दी। हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और उसके बाद चौथी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में है, जनाब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन मौका की मुनासबत से अर्ज करता चला जाऊं, कुछ दिनों के बाद मुहर्रम का चांद नजर आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस साल के गुनाहों को माफ कर दे। अगर कुछ नेकियां हुई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले, कमी कुताहियां हुई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगनी चाहिए और आइंदा साल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से अमल की तौफीक और अमन और आफियत का सवाल करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता तो वो उमर होते रज़ियल्लाहु ताला। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल कुछ कम नहीं है। कम अज कम मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक कुरान मजीद के अंदर 9 मकाम ऐसे हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज को अल्लाह ने कुरान बना दिया। वैसे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुवक्कत के अंदर
जो आयात शहरी तौर पर और जो कुछ मानवी तौर पर जो अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई मुवाफ़क़ात उम्र के बारे में, उनकी तादाद 21 है। आप में से अक्सर दोस्तों ने उम्रा भी किया होगा, हज भी किया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको मकबूल हाजिर नसीब कर दे। तवाफ की जगह के नजदीक बिल्कुल एक जगह पर है मकाम इब्राहिम, उसके साथ ही नवाफिल पढ़े जाते हैं। याद रखिए, तवाफ के बाद जो 2 रकात नवाफिल होती हैं वो वाजिब होती है। अगर कोई नहीं अदा करेगा तो कज़ा करनी पड़ेगी, नफिल नहीं होती वो। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगे हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह, सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दिल ये चाहता है कि 2 रकात मकाम इब्राहिम के पास पढ़नी चाहिए। अभी तक वही नाजिल नहीं हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अभी तक वही नाजिल नहीं हुई थी। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे उमर की बात को मान ले। कुरान मजीद नाज़िल कर दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, आज के बाद मेरे प्यारे इब्राहिम वाली जगह के ऊपर नमाज पढ़ा। पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था अभी, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल ये हो रहा है कि आप ईमान वाली ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दे दे, ये मुनाफिक बहुत बदतमीज है, ये कुफार, ये मुशरिकीन, इनकी तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप ईमान वाली ख़वातीन को पर्दों का हुक्म दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अभी वही नाज़िल नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल फरमा दी, ईमान वाले बंदे अपनी निगाहों को नीचे रखो। ईमान वाली ख़वातीन, आज के बाद तुमने पर्दा करना है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम के ऊपर तोहमत लगाई थी, हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह बिल्ला पाक दामन नहीं है। आज कोई आम बंदा भीतरी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उस बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम को भी नहीं छोड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए, सहाबा किराम भी परेशान हो गए, ये क्या बात हो। 50 दिन गुजर गए, 50 दिन। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम नहीं था, सफर से जब वापस आई ना तो उनकी तबीयत नासाब हो गई। कुछ दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गुजारे, फिर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अब्बा के घर चली जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप चली जाओ। वहीं जाके हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ कि मेरे बारे में तो ऐसी ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं। पूरा मदीना सौगवार हो गया, परेशानी का यह आलम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ असहाब से मशवरा फरमा रहे हैं कि यार आप आयशा के बारे में क्या कहते हैं। एक से पूछा, दूसरे से, तीसरे से। जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बजाय जवाब देने के एक बात अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं कि आपने खुद निकाह किया या अल्लाह ने कराया। याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बेटियां, 4 बेटियां बनाते 4। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों का निकाह फरमाया। जितने अपने निकाह फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर अल्लाह का पैगाम नहीं दिया था, मैंने अपना कोई निकाह नहीं किया, अपनी बेटी का कोई रिश्ता कहीं नहीं किया था। जिब्राइल वही लेके आए थे।
फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात अर्ज की ना, या रसूलल्लाह, आप मुझे बताएं कि आपका निकाह आपने खुद खुद किया या अल्लाह ने कराया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह तो अल्लाह ने कराया। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पाकीज़ा हो, आप पाक हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह अपने पाक पैगंबर के लिए नापाक बीवी भेज दे? सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, या रसूल अल्लाह, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जुमला कुरान मजीद में नाज़िल कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए कुरान मजीद की तिलावत होती रहेगी और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात का चर्चा होता रहेगा। बदर के अंदर कैदी आ गए, बदर के कैदी आ गए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मशवरा लिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया, अब इनके बारे में आप क्या कहते हो? मुख्तलिफ सहाबाए किराम से मशवरा लिया, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मशवरा दे दिया, दूसरे असहाब ने भी दे दिया। जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शहादत यकम मुहर्रम को है, 10 मुहर्रम से पहले रास्ते में यकम मुहर्रम, जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझसे मशवरा लेते हैं तो मेरा मशवरा यह है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि फितने का दरवाजा ही बंद हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे को कबूल किया और फिदिया लेके छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद नाज़िल कर दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर की बात मान लेनी थी। यह है हमारा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसे तो नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, लोगों, मेरा प्यारा उमर जो कुछ कह दे वो भी सच होता है, जो दिल के अंदर सोचता है वो भी सच होता है। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी मुआशरती जिंदगी के अंदर जो भी फतवा दे दे वो भी शरीयत है, जो सुनते हैं वो भी शरीयत है, जो फरमाते हैं वो भी सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबाए किराम का सच्चा गुलाम बना दे, सच्चा गुलाम बना दे। मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। अल्लाह की कसम, अगर सहाबा को दरमियान में से निकाल दिया जाए, दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। ये नमाज आज आप लोग जुमा पढ़ने आए हो, खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने कबूल कर लिया, अपने दरवाजे पर आने की तौफीक दे दी। अल्लाह की कसम, सहाबा न होते तो ये जुमा भी न होता, मसाजिद भी न होती, हमारा ईमान भी न होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक